वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हैं। भगवान कृष्ण की का जन्म कैसे हुआ है? द्वापर में उनका जन्म हुआ है, महाअवतार के रूप में हुआ है, लेकिन हमें ये जो भगवान कृष्ण की कथा है ये समझा रही है, यानी कि वेद महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रत्येक जीवात्मा के भीतर जन्म होना है। इसके रहस्य को जानिए आप जब श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वास्तव में कि मुझे अपने भीतर भी उसी जिज्ञासा रूपी कृष्ण का जन्म करना है। स्थान है मथुरा, और मथुरा में देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ है, संपन्न हुआ है। और वसुदेव एक योग्य व्यक्ति हैं। आपको ये याद रखना कि वसुदेव और देवकी पिछले जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति की थी और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए, मतलब आप पुत्र के रूप में चाहिए हमें आप। तात्पर्य है कि साधना का अभ्यास करना है। अभी क्रम इसका बाद में आएगा। विवाह जब संपन्न हुआ तो उस समय में वहां का राजा था कंस, और कंस की ये चचेरी बहन थी देवी की। तो कंस ने कहा, क्योंकि बहुत प्रेम करता था, तो कंस ने कहा कि मैं आज अपने बहन को और उसके पति को स्वयं रथ में बिठा करके, रथ को हाँक करके मैं ले जाऊंगा, उसको अपने उसके ससुराल में पहुंचाऊंगा। और कंस रथ हाँकता है, पीछे बैठे हैं वसुदेव और देवकी। अचानक आकाशवाणी होती है, अय्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुध, कि अरे कंस, तू जिसको इस रथ में बिठा के ले जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बन के आएगी। आकाशवाणी हुई है। तो तभी कंस ने क्या किया कि तलवार निकाली और देवकी को मारना चाहा। तो उसी क्रम में फिर वसुदेव ने बहुत उनसे प्रार्थना की कि एक तो ये बहन है आपकी, दूसरा भी नई नवेली दुल्हन है और स्त्री जाति की है, तो आपको ये अपराध नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसके पुत्रों से अगर भय है तो जब भी जन्म होंगे तो मैं आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया और उनको छोड़ दिया गया। तो उसी क्रम में पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव स्वयं उसको लेकर करके कंस के पास ले गए। तो कंस ने कहा कि मुझे इससे कोई भी खतरा नहीं है, मुझे तो 8वीं संतान से दुख है, मतलब वो मुझे मारेगा। लेकिन फिर वो आसुरी स्वभाव का था, तो उसने कहा कि नहीं, हो सकता है कि पता नहीं कौन सा 8वां है। तो उनको कारागार में डाल दिया गया, वसुदेव और देवकी को, और 6 पुत्र तक निरंतर कंस उनकी हत्या करते रहा। सातवें पुत्र के का जब प्रादुर्भाव हुआ, बालक का जब प्रादुर्भाव हुआ, तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति स्त्री के रूप में कहलाती है, तो माया शक्ति से कहा कि आप इस देवी के इस गर्भ को, क्योंकि ये शेषनाग है, अवतार हैं, इनको आप इस देवकी के गर्भ से वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है गोकुल में, रोहिणी के गर्भ में आप स्थापित कर दें, और स्वयं तुम नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि जो रोहिणी है वो नंद बाबा के यहाँ रहती है, उनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और आप स्वयं यशोदा के गर्भ से जन्म लें, और मैं अब 8वें बालक के रूप में, मैं स्वयं अवतार के रूप में आ रहा हूं। इसके बाद में जब 8वें बालक का जन्म हुआ तो उस कारागार में प्रकाश फैल गया, नदियां शांत हो गईं, रात्रि कमल खिलने लग गए। अगर कहें तो शीतल मंद सुगंध, जैसे कि बिल्कुल बसंत ऋतु आ गई है, चारों ओर का वातावरण बड़ा शांत हो गया है। इसका तात्पर्य बहुत गूढ़ है, इसको जानने का प्रयत्न करें आप। तभी बालक ने क्या किया, चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु का रूप लिया और कहा कि
तुमने मुझे पिछले जन्मों में अनेक प्रकार की तपस्या के बाद में योग साधना से मेरी प्रार्थना की थी, मेरी भक्ति की थी, और मैंने तुमसे कहा था कि वरदान मांगो। तो तुमने कहा था कि हमें आप बालक के रूप में चाहिए, और मैं आ गया हूं बालक के रूप में। देवकी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अभी कंस से भय लग रहा है। आप अगर उसको पता लग गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अतः आप बाल रूप में आ जाइए, जैसे आप बाल रूप में आते हैं उस तरह से आ जाइए। और भगवान स्वयं बाल रूप के बीच में के रूप में आप पहुंचे हैं। भगवान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तुमने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा मेरी पूजा की थी, भक्ति मार्ग को अपनाया था या योग मार्ग को अपनाया था, इसको याद रखना है आपको। और जब बालक का जन्म हुआ तो अब बालक को सुरक्षित कैसे रखें? अचानक वसुदेव के मन में आया कि एक सूप पड़ा हुआ है, उस सूप में बालक को रखा। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से कारागार में है वो तो अपनी सुध बुध खो देता है। अचानक वो प्रेरणा कहां से आई उनकी बुद्धि को? तो सूप में बालक को रखा। तो अब क्या करें? दरवाजे स्वतः खुल गए। बड़े बड़े जो लोहे के मोटे दरवाजे थे उनके उनके ताले खुल गए, संकल खुल गई, दरवाजे खुल गए। यहां तक कि जो वहां पर प्रहरी थे असुर के रूप में, बड़े बड़े भयंकर, वो भी सो गए, मूर्छित हो गए। और वसुदेव एक के बाद दूसरे दरवाजे से निकल करके सीधे बाहर को जा रहे हैं। मुझे कहां जाना है ये पता नहीं है, लेकिन प्रेरणा प्राप्त हो रही है। जमुना जी के पास पहुंचे तो जमुना जी भी उत्ताल तरंगों से आई हुई थी, क्योंकि भादो का महीना था। और उस समय में जब कारागार से बाहर निकल रहे थे तो आकाश में बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी, जिससे कि आसपास के लोगों को उनके किसी प्रकार का उनका पता नहीं लगे। इसको ध्यान रखना है आपको इन चीजों को। जमुना जी के पास पहुंचे तो जमुना जी भी शांत हो गई। अब उसमें कथा में बहुत कुछ और है, लेकिन मैं अभी एक संक्षिप्त रूप दे रहा हूं। शांत हो गई तो उन्होंने जमुना जी पार की तो सीधे गोकुल पहुंचे, और गोकुल में भी वहां पर जसोदा के गर्भ से माया शक्ति ने कन्या के रूप में जन्म लिया है। लेकिन उस समय में जितने गोकुलवासी थे सबके सब एक प्रकार से मूर्छा में है। किसी को नहीं पता चला, यहां तक कि रोहिणी को नहीं पता चला कि मेरे कोख से कन्या का जन्म हुआ है। वसुदेव सीधे वहां पहुंचे और उन्होंने बालक को जसोदा के गर्भ से, रोहिणी के गर्भ से तो बलराम जी का जन्म हो गया है। रोहिणी जसोदा मैया को यह पता नहीं चला कि मेरे गर्भ से अभी कन्या का जन्म हुआ है। वसुदेव वहां पहुंचे, उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि तुम बादल इसको बदल लो। उन्होंने कन्या को अपने पास लिया और कृष्ण भगवान को, बालक को वहां पर सुला दिया और सीधे अपने गोकुल जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में आने के बाद में जैसे ही वो कारागार के भीतर पहुंचे तो उसी समय में दरवाजे लग गए, ताले लग गए, संकलें वगैरह जो था सब जैसा था वैसा हो गया है। और बालक भी रोने लग गया, कन्या रोने लग गई। तो अचानक पहरेदारों की नींद खुल गई हड़बड़ाहट में, क्योंकि वो उन्हें कंस का बहुत बड़ा भाई था। जब नींद खुली तो देखा कि अंदर से तो बालक के रोने की आवाज आ रही है। तो उन्होंने तुरंत कंस के पास जाकर के संदेश दिया कि महाराज, बालक का जन्म हो चुका है, 8वें बालक का। क्योंकि 7वें बालक में उन्हें यह भ्रम हुआ था कि ये गर्भपात हो गया है, क्योंकि वो बालक वहां से प्रतिस्थापित कर करके उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो कंस तो जिस हालत में था उसी अर्धरात्रि को हड़बड़ाते हुए आया और वो एकदम से अचानक उसने क्या किया, उसने कन्या को उनसे छीना और छीनने के बाद में जैसे ही उसको पत्थर पर पटकने लग जा रहा था तो कन्या हाथ से छूट गई, क्योंकि वो माया शक्ति थी, देवी थी। उन्होंने आकाश में उसके सामने प्रकट होकर के देवी का रूप लिया और कहा कि अरे कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और कंस तब से भयभीत रहने लग गया। और वहां
गोकुल में जैसे ही वहां पर बालक वहां पर रखा गया और कन्या को उठाया गया, तो जसोदा मैया और गोकुलवासी अब जग गए हैं, मतलब उन्हें उनकी मूर्छा दूर हो गई है। देखा कि यहाँ तो बालक का जन्म हुआ है, क्योंकि स्वयं भगवान अवतार हुए हैं, तो बड़ा उत्सव मनाया गया। अब इसमें थोड़ा सा देखिए कि इसका रहस्य क्या है। शरीर एक रथ के समान है, पांच इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है, और सारथी में जो रथ में बैठा जो रथी है वो जीवात्मा है। सामान्य व्यक्ति का जो शरीर रूपी रथ है, उस रथ का संचालन अहंकार रूपी कंस करता है। मतलब राजसी और तामसी अहंकार, वो केवल ऐसा अहंकार अपनी बुद्धि के रूपी जो दैविकी है, वो देवी की अभी देवी के रूप में अर्थात बुद्धि के रूप में, बुद्धि की सहायता से वो केवल भौतिकता में ही डूबा रहना चाहता है। मतलब यहां से लेकर के स्वर्ग तक की प्राप्ति जो होती है, तो उसे कहते हैं कि जो रथ है शरीर का, वो कंस रूपी अहंकार हाँक रहा है। यहां पर कंस आपके अहंकार का प्रतीक है, जो कि जिसका कि उत्पादन अविद्या से हुआ है, अज्ञान से हुआ है। अज्ञान के कारण जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल चुका है, अपने आप का शरीर मानता है, एक जन्मने मरने वाला समान व्यक्ति मानता है, और इसके माध्यम से जो शरीर का संचालन होता है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से, मन से, बुद्धि से और शरीर से जो भी कार्य होते हैं, वो केवल भौतिकता तक सीमित रहते हैं। लेकिन जैसे ही वसुदेव और देवकी का विवाह होता है, यानी कि उन्होंने पिछले जन्मों से क्या किया था, तपस्या की थी, अनेकानेक जन्मों के, अनंत जन्मों के जब शुभ पुण्य का जब उदय होता है, बड़े अभागी हैं वो लोग जिनके जीवन में ये घटित होता है, क्योंकि उन्होंने अनंत पिछले जन्मों से अभ्यास किया हुआ है। अनंत पिछले जन्मों के जो शुभ कर्म के अभ्यास से, जो उपासना से, ध्यान से, सेवा से जो उन्होंने अभ्यास किया है, उसके फल स्वरूप अब उन्हें इस जन्म में अचानक जब बुद्धि का विवाह, अर्थात बुद्धि जब परिशुद्ध हो जाती है, देविकी बन जाती है, तो आकाशवाणी हो जाती है। यानी कि कहीं भी आप किसी सत्संग का श्रवण करें, या कहीं कोई मैगजीन आपको मिल गई, या ऑनलाइन कोई आपने सब्जेक्ट सुन रहे हैं, अचानक आपके मन में एक चिंगारी उठती है, जैसे कि वो चिंगारी अब वो भयंकर रूप ले रही है, आध्यात्मिक रूप से, मतलब सकारात्मक रूप से। इसे कहते हैं कि आपके जीवात्मा का विवाह अब किससे हो गया है, देविकी से हो गया है। मतलब अब जीवात्मा की बुद्धि निर्मल हो चुकी है, तो तभी आकाशवाणी हो जाती है। यानी कि जिस क्षण आपने, अगर पिछले जन्मों से अभ्यास किया है, तो जिस क्षण आपने ये प्रण कर लिया कि मुझे अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है, तो आपके भीतर एक आकाशवाणी हो चुकी है। अष्टमो गर्भो हंता, अरे अहंकार रूपी कंस, जिसने आपको अनेक अनेक जन्मों से भटका रखा है, उसको आकाशवाणी हो गई है कि अरे अहंकार रूपी कंस, अब तेरा विनाश होने वाला है। ये बड़ी शुभ स्थिति है, ये नेगेटिव स्थिति नहीं है, बड़ी सकारात्मक है कि जो अहंकार आपको अनेक अनेक जन्म से, जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल करके अनेक प्रकार के दुखों का सामना करा रहा था, वो अहंकार अब समाप्त हो रहा है। यानी कि जैसे कि कहें कि आकाश में बादलों से घिरा हुआ एक नीला टुकड़ा है, नीला टुकड़ा आपका अहंकार है और आकाश आपका परमात्मा है। तो जैसे ही उस बादलों पर प्रकाश पड़ा, मतलब सत्संग का प्रकाश पड़ा, ज्ञान का प्रकाश पड़ा, तो नीले टुकड़े को आकाशवाणी हो गई है, अरे नीले टुकड़े रूपी कंस, अब तेरा विनाश होने वाला है। तो नीला टुकड़ा क्या बोलेगा, बड़ा प्रसन्न होगा, और भी प्रकाश आने देगा, बादलों को और भी बिखरने देगा, उनको हल्का करने देगा, क्योंकि वो जान जाता है कि मुझे अब, क्योंकि मैं आसमान स्वरूप हूं, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, तो मैं अपने स्वरूप में समा जाऊंगा। इसलिए
जन्म कब होता है? ये नहीं कि आपकी की स्थिति बिल्कुल ठीक-ठाक है, मतलब आपकी भौतिक संपदा सब कुछ है। ये जो स्थिति होती है कि संसार के बाहर भी और भीतर भी, क्योंकि आपके अचेतन मन में अनेक प्रकार के अशुभ संस्कार अनंत जन्मों से विद्यमान हैं। उसे कहते हैं कारागार के भीतर में। उस कारागार में किसका पहरा है? कंस का पहरा है, अशुभ संस्कारों का पहरा है। यानी कि कृष्ण भगवान का जन्म या जिज्ञासा का जन्म जिसे कहते हैं, एस्पिरेशन जिसे कहते हैं कि मैं मोक्ष पालूं, इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार की जो प्रबल आकांक्षा है, वो असंख्य बाधाओं के बीच में भी जब उत्पन्न होती है, विपत्ति में भी उत्पन्न होती है, तो फिर उस बालक का जन्म होता है। तो बालक स्वतः है वही जो आपके भीतर जिज्ञासा है, वो आपके मार्ग को प्रशस्त कर देती है। जैसे कि दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, जो द्वारपाल थे वो सो गए, जमुना जी शांत हो गई, गोकुलवासी मूर्छित हैं। यानी कि जिज्ञासा अगर आपके मन में है और अगर आप साधनारत हैं तो संसार की कोई भी बाधा आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। आपकी बुद्धि को स्वतः प्रेरणा प्राप्त हो जाती है कि कैसे मुझे अपनी साधना को या जिज्ञासा को और प्रबल बनाना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके भीतर कृष्ण भगवान का जन्म जिज्ञासा के रूप में हो गया है, क्योंकि भगवान ने कहा हुआ है कि अहम आत्मा गुडाकेशव सर्वभूताशय स्थितः, कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैं सभी के भीतर में आत्मा के रूप में स्थित हूं और वही सबको उद्घाटित करना है, आत्म साक्षात्कार पाना है। और वो अगर आपका लक्ष्य बन गया तो आपने अपने भीतर अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में भी आपके भीतर कृष्ण भगवान का या जिज्ञासा का जन्म हो चुका है। ओम शांति।